मोस्टली यूज्ड, ये सारे जितने टैग्स मैंने लिखे हुए सारे किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए या फिर किसी भी वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले टैग्स हैं। बाकी काफ़ी हैं बहुत सारे जो छोटे छोटे चीज़ें हैं जो है लेकिन बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है, तो मैं वो सारी चीज़ें कवर नहीं करूँगा, वो सारी आप खुद ढूंढ सकते हो आप। पर मोस्टली जितने भी ज़रूरत की चीज़ें हैं एक वेबसाइट को बनाने के लिए वो सारी चीज़ें मैं कवर कर लूँगा यहाँ पे। नैव टैग क्या होता है? नैव टैग बनाने का, नैव टैग की चीज़ें नैव बार में हम लोग नॉर्मली अपना नेविगेशन बार, किसी वेबसाइट का नेविगेशन होता है वो शो करने के लिए होता है। और आपको एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि HTML जो होता है, HTML का यूज़ सिर्फ डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। डेटा रिप्रेजेंट करना मतलब आप जो आपका पेज है, इस पेज पे आपको कोई चीज़ दिखानी है, आपको टेक्स्ट दिखाना हो या फिर यहाँ पे लोगो दिखाना हो, यहाँ पे नेविगेशन बार दिखाना हो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे पैराग्राफ हो, यूएल टैग हो। यूएल टैग क्या होता है कि यूएल लिस्ट हो, लिस्ट कोई चीज़ लिस्ट है वो दिखाना, टेबल बनाना हो, ये सारी चीज़ें आप किसी भी पेज पे दिखाना हो तो वो HTML आप इस्तेमाल करते हो। HTML टैग नॉर्मली इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपको स्टाइल नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको एक टेक्स्ट जैसा आपको यहाँ पे दिखने वाला है। तो नॉर्मली स्टाइलिंग का काम हम लोग CSS में करेंगे। CSS में आपको सिखाऊंगा, जब सिखाऊंगा तो आपको HTML और CSS साथ में दिखाएंगे, उसको कॉम्बिनेशन कैसा ब्यूटिफाई कर सकते हैं, कैसे अपने आपको कलर वगैरह दे के कैसा वेबसाइट को अच्छा दिखने के लिए कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं CSS का, वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल हमारा काम है HTML को सीखना, HTML की यूजर सीखना। तो किसी भी कहने का मतलब आप नेविगेशन बार बनाने के लिए आप तो काफ़ी तरीके से HTML बनाए नेव बार बना सकते हो। एक तो आप चलो एंकर टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंकर टैग क्या होता है? जिसके क्लिक करने पे आप किसी भी पेज पे रिडायरेक्ट करते हो। समझ लो ये आपका एंकर टैग है। एंकर टैग चालू हुआ है, एंकर टैग यहाँ पे क्लोज करना पड़ता है। आपको एक काम करता है, जूम कर देता हूँ, आपको शायद दिख नहीं रहा हो तो ठीक है, ये बेहतर है। ठीक है, सो href के अंदर हम लोग लिंक दिखाते हैं। लिंक मतलब समझ लो यहाँ पे मुझे अगर मैं होम पे कोई क्लिक करे तो मुझे www.google.com पे भेजना है। यहाँ पे टारगेट डाल देंगे हम लोग। टारगेट ये एट्रीब्यूट, ये जो href होता है, ये href टारगेट, ये चीजें एट्रीब्यूट कहलाती हैं। किसी भी टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं और इसकी ये जो हम लोग इक्वल साइन के अंदर ब्रैकेट के जो कोड, ये डबल कोट के अंदर हम लोग जो चीजें दिखाते हैं उसको वैल्यूज बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स के वैल्यू। ये वैल्यूज आपके हैं, ठीक है। ये हम लोग ब्लैंक रख लेते हैं। ब्लैंक मतलब किस नए टैब में ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें तुमको बताता हूँ। ब्लैंक आता है, सेल्फ आता है। मैं आपको काम करता हूँ, सारी चीज़ें पहले दिखा देता हूँ कौन सी चीज़ कैसा काम करती है, ठीक है। ये आपका, चलो अपन ब्राउजर पे आते हैं। ब्राउजर पे कैसा दिख रहा है देखो। ब्राउजर पे आपको एक लिंक दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा? एक नए टैब में ओपन हो गया। नए टैब ओपन हो तो गया, लेकिन यहाँ पे चलो एरर दे रहा है क्योंकि वो प्रॉपर रीएंडर नहीं हुआ। आपको पता चल गया कि ये नए टैब में ओपन करने, किसी दूसरे, अगर सेल्फ आपकी खुद की वेबसाइट है, आप उसी वेबसाइट को लिंक करना चाह रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि उसके जो पेजेस हैं नए टैब में ओपन हो, तो आप ब्लैंक इस्तेमाल कर सकते हो। आपको मैं एक काम करता हूँ, नए पेज पे ले जाने के लिए ना एक काम करो, इसको पूरा लिख देता है https://www.google.com, ठीक है। ये चलना चाहिए अभी। ये लाइव सर्वर है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली सेव करूँगा तो यहाँ पे अपने आप रिफ्रेश हो जाता है, मुझे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना पेज यहाँ पे है, ठीक है। देखो अभी ये आ गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ बराबर आपका रिडायरेक्ट हो गया नेट टैब में, आपका google.com ओपन हो चुका है। अभी आप चाहते हो कि यही टैब, यही जो
google.com है, आपके ही पेज पे यही इसी टाइप में ओपन हो, नया पेज पे ना ओपन हो, तो आप उसके लिए सेल्फ कर सकते हो। सेल्फ इस्तेमाल करने से आपके उसी टाइप में ओपन होगा, ये देख रहे हो, उसी पे होगा ये। अभी वापस मुझे बैक जाना, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करूंगा तो अपने बैक पे जाएगा नहीं, तो मुझे ये इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने वापस पेज पे जाने के लिए। ये जबकि ये बैक के लिए होता है या फॉरवर्ड के लिए, वापस मुझे उस पेज पे जाना, तो यहाँ पे क्लिक करने के बजाय अगर मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा तो वापस मैं उस पेज पे जा सकता हूँ। वापस यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वापस प्रीवियस टाइप मतलब लिंक पे आ सकता हूँ मैं। ये फॉरवर्ड एंड बैक का ऑप्शन है ब्राउजर पे, ठीक है। कोई भी एंकर टैग हम लोग डिफाइन करते हैं, एंकर टैग को या नेविगेशन, ये तो नॉर्मली नेविगेशन ही हो गया, नैव टैग के अंदर हम लोग नेविगेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो ये आपका ठीक है, यहाँ पे होम हो गया, अबाउट अस, किसी वेबसाइट के बारे में, अगर आपका कोई बिजनेस वेबसाइट है तो उसमें अबाउट अस होगा जरूर, अबाउट अस है तो उसके सर्विसेज होंगे अगर बिजनेस है तो। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट, आपको कॉन्टैक्ट पेज मैंडेटरी है, डालना ही होता है। आप पोर्टफोलियोज डाल सकते हो, आप पोर्टफोलियो लिंक ले लिया, चलो मैं, ये सारी चीज़ें आप अलग अलग गूगल पे रेंडर कराना हो या फिर आपके जो लिंक होंगे आप यहाँ पे डायरेक्टली, आप समझ लो कि आपने एक नया टैब बना लिया, चलो नया एक लिंक बना लिया मैंने, नया पेज बना लेता हूँ, अबाउट अस .html, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं जब इस पे क्लिक करूँ, अबाउट अस पे क्लिक करूँ तो मेरा अबाउट अस वाला पेज ओपन हो जाए, तो मैं अबाउट अस .html कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों एक ही फोल्डर में हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ फॉरवर्ड ये पाथ देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली about.html डालेंगे अपने आप चल जाएगा ये। तो एक काम करते हैं, ये हो गया, आपको सेव कर लेता मैं। अबाउट अस में मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ में शो कर देता हूँ अबाउट अस, ठीक है। फिर यहाँ पे जाता हूँ मैं, ये देखो आपके लिंक्स बन गए हैं, ठीक है। अबाउट अस पे क्लिक किया मैंने तो देखोगे तो अबाउट अस का पेज ओपन हो गया। यहाँ पे अबाउट अस आया, यहाँ पे about.html बराबर, अबाउट अस दिखना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ही आप नेविगेशन बार बना सकते हो। ये ब्यूटीफाई आप करेंगे, जब नॉर्मली आप किसी वेबसाइट पे जाओगे तो बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया हुआ होता है। यहाँ पे आपका लोगो आता है, यहाँ पे आपको ये नेविगेशंस होते हैं जो यहाँ पे, और इसमें कलर होगा, होवर करने पे अलग कलर आता है। होवर वगैरह क्या होता है, होवर ये चीज़, अब इस पे होवर करना, आप माउस लेकर जाओगे किसी भी एंकर टैग पे या किसी भी नेविगेशन पे तो उसका अलग कलर दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप CSS में इसको जब ब्यूटीफाई करेंगे हम लोग, उसको स्टाइल देने की कोशिश करेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली ये कैसे खूबसूरत दिखेगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपको खाली ये चीज़ ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए है, डेटा कैसे रिप्रेजेंट होता है आपका HTML पे। ये नेव बार हो गया आपका, मैं इसको एज इट इज़ रखूँ।